पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दरंग से सुखू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल का दौरा कर चुके हैं और केंद्र सरकार ने 7 मंत्रियों को प्रदेश में राहत कार्यों के लिए तैनात किया है, लेकिन प्रदेश सरकार का एक भी मंत्री फील्ड में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता का दर्द सुनने की बजाय राहुल गांधी के साथ बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जनता तकलीफ में है, लेकिन सरकार के पास उनकी सुध लेने का समय नहीं है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल को करोड़ों की राहत राशि और दर्जनों ट्रक सामग्री भेजी है, जबकि कांग्रेस सरकार अब तक एक बोरी राशन भी नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर न केवल नुकसान का जायजा लिया, बल्कि पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और 1500 करोड़ की राहत राशि जारी की। इसके बावजूद कांग्रेस नेता झूठ फैलाने में लगे हैं कि कोई मदद नहीं मिली। दरंग विधानसभा क्षेत्र के ओट, पलसेहड़, स्वाखड़ी, टिक्कर और अन्य पंचायतों का दौरा करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से कई घर और बागवानों की नकदी फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन सरकार का कोई मंत्री इन इलाकों में नहीं पहुंचा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि प्रभावित लोगों को शीघ्र और पर्याप्त सहायता दी जाए। आज मैं आपदा प्रभावित इलाका दरंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए यहाँ आया था और सुबह से आज मैंने थलौट, उसके बाद आउट, पनारसा, टकोली, नगवाई, पलसेहड़, टिक्कर, खाखरी, कथियारी, रोपा और राहला बागी से होकर के यहाँ कटौला हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। भले ही जिंदगी की क्षति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो हमारे रोड के, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। सड़कें चारों तरफ तहस नहस हो गई हैं। और यहाँ पर मैं इस बात को इस गांव के पास खड़े होकर के देख रहा हूँ। ये छोटा सा नाला होता था किसी वक्त, आज ये नाला जो है वो इस रूप में लग रहा है, ये नदी के रूप में क्या, ये बहुत बड़ी नदी के रूप में यहाँ पर जो है उसका धारण कर चुका है। और इसका जो लेवल जो बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट का जो है इसका मलबा नीचे से ऊपर उठ करके जो है बीच में आया है, यानी कि रिवर बेड से बहुत ऊपर जो है इसका मलबा आया है। और सामने हमारा जो बागी का गांव है, ये गांव भी बहुत बड़ी संकट की स्थिति में आ गया है अभी की अगर हम बात कहें तो। कुल मिलाकर के दरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत बड़ी क्षति हुई है इस आपदा के कारण, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान में बहुत जानमाल की क्षति भी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। बहुत जगह हमने इस बात को भी देखा कि पेयजल योजनाएं हमारी डैमेज हुई पड़ी हैं और इस इलाके में एक जो हमारा खास तौर से जो एप्पल की जो बेल्ट है, सेब तैयार है लेकिन फसल मार्केट तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मशीन आज ही आई है, बताया है, जानकारी मिली है कि आज मशीन ने काम शुरू किया है। और नहीं तो इससे पीछे का सारा इलाका जो है हमारा बंद पड़ा है। सामने का गांव टूटा हुआ है, कनेक्टिविटी चारों तरफ से प्रभावित हुई है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने इन सारे मसलों को लेकर के बातचीत की। जो गति आनी चाहिए अब रेस्टोरेशन के लिए, पर्टिकुलर रोड के मामले में, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत तेज़ी के साथ आने वाले समय में
स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि अब केंद्र की ओर से जो प्रदेश को जो मदद मिलनी थी वो मदद काफ़ी हद तक जो है वो मदद हिमाचल प्रदेश को मिली है। अभी तक की सबसे बड़ी मदद 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में दे करके गए हैं। और इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में अब की बात दिए हैं। 5300 करोड़ रुपए पहले 2023 से अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन प्रभावित इलाकों में अभी तक उन परिवारों को मदद नहीं पहुंच पाई है जहां के लिए ये मदद दी गई है, ना पहले पहुंची है। और अभी भी लोग बहुत सारी आशंकाएं महसूस कर रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अभी भी जो पैसा दिया गया है क्या ये प्रभावित इलाके के लोगों के लिए मिलेगा, क्या ये प्रभावित परिवारों के लिए मिलेगा, क्या उस इलाके में लगेगा जहां नुकसान हुआ है। तो इस बात को लेकर के मैं पूरा बात कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश सरकार इस पर काम करे, और ख़ास तौर से द्रंग विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका जो आपदा के कारण जिस प्रकार से प्रभावित हुआ है, वहाँ तेज़ी से काम को अब गति दी जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी को सरल और सहज बनाने में हम मदद कर सकें।